हेलो दोस्तों, मैं राकेंद्र पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने जो कवर किया था, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी पे जब हम बात कर रहे थे एडीबी टेल सर्विसेज के बारे में कि एडीबी टेल करता क्या है, क्या क्या सर्विसेज में लेके चलता है। तो उसमें फ़र्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था IPPBX के बारे में। IPPBX मीन्स IP प्रोटोकॉल पे जो हमारे प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज जो टेलीकम्युनिकेशन में बेसिकली सर्वर यूज़ होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात किया था। तो अभी हम उसके बारे में बहुत नहीं बात करेंगे, ये हम सेकंड चैप्टर के रूप में इसको कवर कर रहे हैं। हम उसमें आपको बताए थे कि IPPBX हम जो यूज़ कर रहे थे वो एक सर्वर था। अब सर्वर अगर कोई चीज़ है तो मैंने आपको पहले बताया था क्लाइंट भी होगा उसके साथ कोई ना कोई। तो सर्वर एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन के स्मार्ट टेलीकॉम सोल्यूशन में आ चुका है। तो जो सर्वर की बात हम लोगों ने की थी वो था IPPBX। अब हम जो क्लाइंट की बात करेंगे उसमें जो हम आज इस चैप्टर में लेके कंप्लीट मतलब कवर करने जा रहे हैं या कंप्लीट करेंगे वो रहेगा हमारा फोकस IP फ़ोन। जैसा आप हमारे सामने देख रहे होंगे IP फ़ोन के यहाँ हमने कुछ रेंज रख दिए हैं जो कि अलग अलग ब्रांड के हैं। ये ग्रैंड स्ट्रीम का फ़ोन है, ये आपका VTech का फ़ोन है और ये आपका फैनुअल का फ़ोन है जो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और वेरी इजीली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन IP फ़ोन्स की खासियत क्या है? जब मैंने आपकी बात किया था IPPBX सर्वर के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है आज के एडवांस टेक्नोलॉजी IPPBX में। उस प्रोटोकॉल का नाम है SIP, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल जो है वो ओपन सिप होता है। ओपन मतलब एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म ये डिज़ाइन किया गया है कि जिसको कोई भी वेंडर दुनिया का यूज़ करके इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स या R&D या कोई भी इक्विपमेंट डिज़ाइन कर सकता है, जो कि आज के डेट के लेटेस्ट IPPBX जिसकी हम बार बार बोल रहे हैं सर्वर 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 बोल रहे हैं, उससे वो कनेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही ये ग्रैंड स्ट्रीम एक ब्रांड है, इन्होंने ओपन सिप को यूज़ किया और ये एक हार्डवेयर डिज़ाइन किया आप फ़ोन के रूप में जिसको उन्होंने बोला IP फ़ोन है, ये ग्रैंड स्ट्रीम डिज़ाइन किया। इन द सेम वे एक VTech कंपनी है, ये कंपनी भी UK की कंपनी है, इसने भी इस IP फ़ोन को डिज़ाइन किया और मार्केट में अपना लॉन्च कर दिया जो कि ओपन सिप पे है। और फैनुअल ने भी सेम, ये भी एक US चाइना का वेंचर का कंपनी है, इसने भी अपना एक IP फ़ोन लॉन्च किया जो कि ओपन सिप टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और किसी भी IPPBX जो ओपन सिप पे काम कर रहे हैं उनके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं और एज अ क्लाइंट ये बिहेव करते हैं। जब हम ओपन सिप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, ओपन सिप डिवाइसेस की बात कर रहे होते हैं, तो मार्केट में जितने भी तरह की कंपनियां हैं आज की डेट में, वो सारे जो ओपन सिप पे काम कर रहे हैं वो अलग अलग डिवाइसेस बना रहे हैं। नॉट ओनली IP फ़ोन, वो और भी बना रहे हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ IP फ़ोन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो ग्रैंड स्ट्रीम का फ़ोन है, जो ये VTech का फ़ोन है या फैनुअल का फ़ोन है, इनको हम ओपन सिप प्रोटोकॉल होने की वजह से इसमें एक सिप अकाउंट डाल सकते हैं। अच्छा, ये फ़ोन की एक और ख़ासियत होती है, जब ये डिज़ाइन होने लगे, पहले जैसे आपने देखा होगा पुराने जो TDM सिस्टम होते थे उनमें क्या होता था, आप बीटेल के या कोई पैनासोनिक के या कोई भी और जो फ़ोन यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि आपका एक कॉल आया, दूसरा कॉल जब उस पर आता था, अगर वो बात कर रहा है, इंगेज है, तो सामने वाले को इंगेज टोन सुनाई देती थी, उसको दूसरा कॉल वो अटेंड नहीं कर सकता था, उसको पता भी नहीं चलता था। लेकिन ओपन सिप टेक्नोलॉजी की एक एडेड एडवांटेज क्राइटेरिया इन्होंने डाल के दी हुई है। जैसे ये 2 सिप अकाउंट का फ़ोन है तो इसमें 2 लाइन का कॉन्फ़िगरेशन है। 2 लाइन का मतलब क्या होता है, अगर ये फ़ोन इंगेज भी है, बात कर रहा है, एक कॉल पे चल रहा है और दूसरा कॉल आ गया, चाहे वो इंटरनल हो चाहे बाहर से आया हुआ हो, तो उनको एक तो आपको, जैसे आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरा कॉल आता है तो आपको पता चलता है ना कॉल वेटिंग कोई आ रहा है, नंबर दिखता है। इन द सेम वे इस फ़ोन में भी आपको कॉल वेटिंग में वो नंबर भी दिखेगा और कॉल वेटिंग में वो कॉल भी आपको दिखेगा। और चूंकि ये 2 लाइन 2 सिप अकाउंट का फ़ोन है तो क्या कर सकते हैं आप, पहले कॉल को आप चाहे तो होल्ड पे भी डाल के दूसरे कॉल को रिसीव कर सकते हैं और बाद में फिर दूसरे कॉल को भी अटेंड कर सकते हैं या जब चाहे टॉगल कर सकते हैं आपस में। तो इस तरीके से ओपन सिप टेक्नोलॉजी को कंपनियों ने बहुत तरीके से यूज़ किया। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया 2 सिप अकाउंट का फ़ोन, ऐसे ही 3 सिप अकाउंट, 4 सिप अकाउंट, 6 सिप अकाउंट, 10 सिप अकाउंट्स तक के फ़ोन आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 10 सिप अकाउंट्स के फ़ोन क्या आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपने अगर उसको रिसेप्शन पे लगा दिया, लेट्स से सपोज दैट, तो रिसेप्शनिस्ट
एक ही बार में एक ही फ़ोन से 10 कॉल को हैंडल कर सकती है, यानी कॉल आता गया वो रिसीव करती गई, पहले के कॉल होल्ड होते चले गए, तो इस तरीके से वो टॉगल भी करती रही और बात करती रही, तो 10 कॉल को एक साथ वो मैनेज कर सकती है एक सिंगल फ़ोन के ऊपर। तो ये ओपनसिप टेक्नोलॉजी का एक कह लीजिए एडेड एडवांटेज फीचर भी इन लोगों ने डाल के एक ही फ़ोन के अंदर ये सारे फीचर्स दे दिए जो पहले के TDM सिस्टम में अवेलेबल नहीं था, या यूँ कह लीजिए कि वो TDM सिस्टम इतने स्मार्ट नहीं थे और अब स्मार्ट सिस्टम डिज़ाइन होने लगे हैं। तो ADB टेल सर्विसेज क्या कर रहा है कि ADB टेल सर्विसेज अपना जो स्पेशलाइजेशन लेके बैठा हुआ है वो ओपनसिप टेक्नोलॉजीज़ के डिवाइसेस के लिए ही लेके बैठा हुआ है और आपको फैसिलिटेट करता है कि आप ओपनसिप टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए, जिसके कि बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं और उन सारे बेनिफिट्स का आप पूरा का पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। तो 2 सिप अकाउंट्स के अलावा इन फ़ोन की और ख़ासियत क्या है, इन फ़ोन्स में अगर आप देखोगे तो फ़ोन के ऊपर ही आपको दिखेगा इसमें आपके ट्रांसफ़र कीज़, होल्ड कीज़, रिकॉर्डिंग, फ़ोन बुक, सारे जो बटन है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड बटन्स, तो ये हार्ड बटन्स इसी के ऊपर डिज़ाइन करके दे दिए गए हैं। तो आपको अलग से कोई रिकॉर्डिंग आपको इमीडिएट, मान लीजिए जैसे कि एक यूज़र बात कर रहा है, बात करते करते उसको लगा कि सामने वाला बंदा न्यूसेंस बात कर रहा है या वो कुछ गलत बात कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए, बट चूँकि वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपनी कंपनी के रिप्रेजेंट के हिसाब से वो ये तो नहीं कर सकता ना कि सर वो तो ऐसे बोल रहा था या कुछ बोल रहा था सर मैंने इसलिए हमने बोला, बट वो चाहेगा इमीडिएट रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करके वो रिकॉर्डिंग कर सकता है बात को। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अपने मैनेजमेंट के सामने वो एम्प्लॉय बोल सकता है सर देखिए ये रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया था, कस्टमर ने गलत बात किया, मैंने कोई गलत बात नहीं किया। तो एक तरीके से सिक्योरिटी, अपने कंपनी की जवाबदेही और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा होता है। यानी ये फ़ीचर जो दिए गए हैं ये फ़ीचर स्मार्ट फ़ीचर्स हैं, फ़ोन के ऊपर हैं, तो अलग से कुछ भी आपको रिकॉर्डर या कुछ इस तरह का लेने का ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ही आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। दूसरे एडेड एडवांटेज फीचर्स में क्या देख सकते हैं, इस फ़ोन के अंदर खुद का इसका फ़ोन बुक है। हर फ़ोन के अंदर 500 से लेके 1000 जैसा फ़ोन का स्पेसिफिकेशन हो, तो 500 से लेके 1000 तक के फ़ोन बुक आप रिस्टोर कर सकते हैं। मीन्स जब भी कॉल आया जो आपने नंबर रिस्टोर किया, जैसे मोबाइल में होता है, मोबाइल में आपने सारे नंबर रिकॉर्ड करके रख लिए हैं, लेट्स से सपोज दैट, और आपको कोई कॉल आया और नंबर सेव है तो आपको दिख जाता है अच्छा ये XYZ ने कॉल किया, या मिस्टर रमेश ने कॉल किया, मिस्टर दिनेश ने कॉल किया, मिस्टर महेश ने कॉल किया, तो आप देख सकते हैं। इन दैट वे जैसे ही फ़ोन पे कोई कॉल हिट करेगा, PBX के थ्रू कॉल आ रहा होगा बट ये नंबर इसमें सेव है, तो नंबर को कॉलर ID को मैच करेगा और आपको दिखाएगा कि मिस्टर सो एंड सो आपको कॉल कर रहे हैं। तो आपको कॉल लेना है, नहीं लेना है, कट करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स इसके अंदर इनबिल्ड करके कंपनियां दे रही हैं, तो इसका भी आप पूरा आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस फ़ोन में एक और फीचर है कि आपका स्पीकर मोड एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि HD क्वालिटी, जितने भी आज की डेट में ये हार्डवेयर डिज़ाइन हो रहे हैं सब HD क्वालिटी वॉइस के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। मीन्स आपको जो वॉइस आएगी, आपकी वॉइस जाएगी और आपकी वॉइस आएगी, दोनों सिचुएशन में आपकी जो माइक और स्पीकर का जो रोल है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है। तो स्पीकर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अब आपने क्या हुआ, आप सीट पर बैठे हुए हैं और उसका रेंज भी अच्छा है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर तक का रेंज ये कवर कर लेता है। आपने स्पीकर मोड पे इसको ऑन कर दिया और उसके बाद आप बात करते हुए आराम से आप अपने क्लाइंट से ही बात कर रहे हैं और आप मूव भी कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है। आपने चेयर पे आराम से बैठे हैं, आप स्पीकर मोड पे करके अपने ऑफिस के अंदर बात करें तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होएगी। और इस तरह की क्वालिटी का इसका हम आपको टेस्टिंग भी करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक टेस्ट भी करेंगे कि कितना रेंज कवर कर रहा है, किस तरह की वॉइस क्वालिटी है, कैसा वॉइस इसमें आ सकता है, जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा, इन सब में एक और फीचर ऐड किया जा रहा है अभी, और ऐड है भी, कि आप इसमें डायरेक्टली इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इस फ़ोन के अगर आप पीछे जाएंगे तो फ़ोन के पीछे आप देखोगे यहाँ पर आपको हेडसेट भी कनेक्ट करने का, मतलब RJ9 का जो हेडसेट आता है, RJ9 का हेडसेट भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या कुछ फ़ोन्स में 2.5 इंच के कनेक्टर्स के साथ भी जो हेडसेट्स आते हैं वो हेडसेट भी इसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं। मीन्स कल को आप इसे कॉल सेंटर में अगर फ़ोन को यूज़ करने वाले हैं तो कॉल सेंटर के हिसाब से भी इस फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हेडसेट लगाने हैं तो आप हेडसेट के साथ प्लग इन कर सकते हैं और आप अच्छी क्वालिटी का वॉइस लेते हुए एक एजेंट को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं जहाँ पे वो बात कर सकता है।
फ़ोन के और भी फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें वॉइस मेल का फ़ीचर है, वॉइस मेल टू ईमेल है, और अगर वॉइस मेल आता भी है तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ब्लिंकिंग का बना हुआ है, तो आपको एम्बियफ लाइट भी है, ये मैसेज इंडिकेटर का भी है। तो मैसेज अगर कोई है, वॉइस मेल पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर इंडिकेट करते हुए ये शो करेगा, और आप मैसेज को भी इसमें देख सकते हैं। मतलब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ओके वॉइस मेल पड़ा हुआ है, बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद इन फ़ोन्स की और एक 2-3 खासियत हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस फ़ीचर भी फ़ोन के साथ इनबिल्ड करके कंपनियां देने लगी हैं। मतलब अगर आपके पास PBX का कॉन्फ्रेंस फ़ीचर नहीं है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस फ़ीचर, जो कि ऑडियो फ़ोन्स हैं, इसलिए मैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ही बात करूंगा, वीडियो की बात नहीं करूंगा। अगर वीडियो फ़ोन भी होगा तो वीडियो फ़ोन में भी ये फ़ीचर होता है, मल्टी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें भी देते हैं। बट अभी तक हमने जो देखा है वो 3-वे कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो फ़ोन आ चुका है, वो ग्रैंड स्ट्रीम में ही आता है, आपके फैनविल में भी फ़ोन आते हैं, और भी दूसरे ब्रांड्स भी हैं, पॉलीकॉम भी हैं, बहुत से कंपनियां हैं जो कि दे रहे हैं। तो इन ऑडियो फ़ोन्स में भी आपको कॉन्फ्रेंसिंग मिलता है, किसी में 3-वे है, किसी में 4-वे है, किसी में 5-वे कॉन्फ्रेंसिंग है। बट इन फ़ोन्स के अंदर भी फ़ोन का फ़ीचर है जो कि कॉन्फ्रेंसिंग का फ़ीचर होता है, वो फ़ीचर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बड़े आराम से आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 लोगों को एक साथ फ़ोन पे आप इनको ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं, और आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बिकॉज़ ये फ़ोन का फ़ीचर है। डिस्प्ले में आपको पूरा अलग अलग डिस्प्ले मिलता है, किसी में मोनो मिलता है, किसी में कलर, जैसे फैनविल का ये मॉडल है X3 SP है, इसमें आपको कलर डिस्प्ले मिल जाता है, ये आपका मोनो डिस्प्ले है। ग्रैंड स्ट्रीम का आपका ब्लू एंड वाइट का जो डिस्प्ले होता है वो मिल जाता है। कहने का मतलब है डिस्प्ले अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग डिस्प्ले के भी फ़ोन आते हैं, गुड लुकिंग फ़ोन्स भी आते हैं, बट ये बहुत रगड़ और अच्छे फ़ोन होते हैं। जैसे वीटेक का ये फ़ोन है, वीटेक का फ़ोन अभी वीटेक क्लेम करता है कि ये आपका पॉलीकार्बोनेटेड का एक अलग इन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। बोलते हैं कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। मतलब आप इस फ़ोन को कैसे भी यूज़ करिए, कोई भी इसको टच करे तो बैक्टीरियल और फंगल का इन्फेक्शन जो होता है कि इस पर आ जाता है, बैठ जाते हैं, वो नहीं होंगे, ऐसा क्लेम करते हैं ये। इसकी टेस्टिंग, अपनी ये टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। तो इस तरह के फ़ोन डिज़ाइन मार्केट में होने लगे हैं, और बढ़िया बढ़िया फ़ोन्स, अच्छे फ़ोन्स, गुड लुकिंग फ़ोन्स, स्मार्ट फीचर्स के साथ फ़ोन, ये सब फ़ोन्स अभी मार्केट में आने हैं भी, और भी फ़ोन्स लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, कंपनियां ऑन डिमांड चल रही हैं। स्पीकर की क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। तो हम लोग टेस्टिंग के हिसाब से अभी इसके बारे में जो चीज़ डिस्कस किया तो हमने एक बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक होता है IP-PBX जिसको हम सर्वर बोलते हैं, ये होते हैं IP फ़ोन जिनको हम क्लाइंट बोलते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज़ हम लोग जो PBX के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो है ओपन सिप टेक्नोलॉजी। सिप मतलब सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल पे PBX भी काम कर रहे हैं, मल्टी वेंडर हैं, इसमें ग्रैंड स्ट्रीम है, ज़ोरकॉम है, ज़ाइको है, लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं। और अभी जो ट्रेडिशनल TDM सिस्टम NEC और बाकी पैनासोनिक तो मार्केट से बाहर हो चुका है, बट और भी जो हैं मैट्रिक्स हैं, ये सब भी ओपन सिप प्रोटोकॉल को अपने अंदर धीरे धीरे करके इंटीग्रेट करना चालू कर रहे हैं। तो ये फ़ोन उनके साथ भी कंपेटेबिलिटी ले लेते हैं। मतलब आप कल को मैट्रिक्स का PBX डाल के आप चाहो फैनविल का फ़ोन डालना, ये भी कर सकते हैं। वीटेक फ़ोन डाल दो, ग्रैंड स्ट्रीम फ़ोन डाल, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, वो फ़ोन उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ओपन सिप टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इस पे और भी रिसर्च, R&D और सब चीज़ें चल रही हैं। तो ADB टेल का मेन फोकस है IP टेलीफोनी सिस्टम, जहाँ पे कि हम डिफरेंट वेंडर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन कॉमन एक जो ओपन सिप का है उस टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके सिस्टम को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि न्यू कमर्स बच्चे जो हैं, जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद बेसिकली वो अपने इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पेरेंट्स के ऊपर अपने ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहते हैं, और कुछ नया सोच रहे हैं, नया कुछ करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी अभी नंबर आपको दिख जाएगा, और कंपनी का आपको डिटेल दिख जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी हम सारी चीज़ें डाल देंगे। तो जो कोई इंटरेस्टेड होंगे, जिनको कि इंटर अपना कर लिया है बट वो चाहते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड आगे उनको ग्रेजुएशन भी करना है, प्लस कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको पूरा इंटर्नशिप कराया जाएगा अगर वो करना चाहेंगे, उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, और वो जॉब के लिए भी एलिजिबल होते हैं या अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको जॉब के लिए भी हम लोग फैसिलिटेट
करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक करिए, और आपको ऐसे ही ढेरों इन्फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टूल्स रिलेटेड, ये सब चीज़ें हम आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और आप सेफ़ रहिए। कोविड का सिचुएशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रिकॉशन रखिए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, अगर मूवमेंट कर भी रहे हैं पूरी प्रिकॉशन से घूमिए और सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।